इनिशियली मुझे जाते ही सेल्स का ऑप्शन मिला विच वाज अ वेरी चैलेंजिंग। व्हाई आई ड्रॉप्ड माय ऑफिस थिंग, या मैंने अपना क्यों जॉब छोड़ा था, क्योंकि मैं खुद को दूसरा चांस नहीं देना चाहती थी। दैट्स व्हाई आई सेड कि मुझे ट्राई नहीं करना था, मुझे वो डेफिनेटली करना ही था, मुझे वो क्रैक ही करना था। एंड आई हैव रेड समवेयर कि अभी शायद 200% और लाइक हाइक होने वाला है इन द टर्म्स ऑफ डिमांड ऑफ डेटा एनालिस्ट। वंस आई रियलाइज कि जिन कस्टमर से मैं जाके पर्सनली मैनुअली मिल रही हूँ, उनकी पूरी प्रोफाइल मैनुअली अपनी तरफ से प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड वन ऑफ माई कलीग्स हु वाज सिटिंग इन हैदराबाद यूज्ड टू सेंड मी अ लिस्ट ऑफ 100 कस्टमर्स with the same data, with the same information. That thing hit me a lot कि एक बंदा से कुछ सॉफ्टवेयर में अपना चेकिंग करके मुझे एक डेटा बता रहा है, एक पूरी एनालिसिस बता रहा है। सो आई डिसाइडेड एट दैट मोमेंट ओनली दैट आई विल लर्न दिस थिंग, बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग शो किया। सी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, एंड जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपका हिट करे उस पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री में डिमांड हर चीज की है। बीइंग अ गर्ल आई कैन टेल ऑल द गर्ल्स की रिस्क तो लाइफ में हर जगह है, जॉब जाने का भी है, यू नेवर नो यू व्हेन एनीथिंग कैन हैपन, राइट? So why not give it a try on a positive note? हेलो, मैं हूं निशांत और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं श्रेया के साथ। श्रेया जो राजस्थान जयपुर की रहने वाली है, जिन्होंने 2013 में नॉन आईटी बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद अपने कैरियर के 5 साल बैंकिंग सेक्टर की सेल्स प्रोफाइल में दिया। उसके बाद उन्हें लगा कि उनका जो कैरियर का ग्रोथ है बहुत अच्छा नहीं है बैंकिंग के सेल्स सेक्टर में, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग जॉब था। उस जॉब को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की डेटा एनालिस्ट पे और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आज श्रेया डेटा एनालिस्ट के पहले ही इंटरव्यू को क्रैक करके डिलॉयट में अपना वर्क कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि श्रेया की क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे उन्होंने प्लान आउट किया कि कैसे वो अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म करे, कैसे उनके इंटरव्यू की जर्नी रही, कैसे उन्होंने रिज्यूम बनाया और कैसे उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म किया और अपने सैलरी में एक अच्छा खासा हाइक परसेंटेज लिया। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको काफी सारी चीजें सीखने मिलेगी। आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको डेटा एनालिस्ट का कंप्लीट फ्री कोर्स मिल रहा है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, जिसमें जाकर आप 30 डेज का पाइथन, पावर बीआई और कई सारे एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए और हमारी एडुकेटर कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने के लिए आप आगे आने वाले जो हमारे वर्कशॉप है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल आउट कर सकते हैं, जिसका सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं श्रेया के साथ और देखते हैं कैसी रही उनकी ये जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम, प्रिज्मेटिक ग्रीटिंग एंड रिगार्ड्स टू श्रेया। आज हमारे बीच श्रेया है। आज हम श्रेया से सारी चीजें जानेंगे कि श्रेया की क्या जर्नी रही एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम श्रेया। थैंक यू सो मच। सो श्रेया आज अपना एक बहुत ही वैल्यूएबल टाइम हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को देने वाली है। तो श्रेया, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई और आप हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश मीडियम से थे, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर राजस्थान, सो इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग थी डेफिनेटली, बट यस हमेशा से इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा एक इंटरेस्ट था, जस्ट बिकॉज जिस टाइम पे हमने स्कूलिंग की थी इंजीनियरिंग वाज ऑन अ बूम। सो यस। सो आपने इंजीनियरिंग कौन से ईयर में कंप्लीट की थी श्रेया? दैट्स 2013। 2013 बैच एंड व्हिच ब्रांच? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। राइट। सो आप रहने वाले कहाँ से हैं? जयपुर। जयपुर। तो आपने जयपुर से ही इंजीनियरिंग की थी, राइट? यस। ओके, देन आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद प्लेसमेंट के क्या हमारे सीन थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स हुए थे मतलब दे वर नॉट वेरी जॉइनेबल काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि कुछ नाइट शिफ्ट वगैरह का उधर ऑप्शन था, तो ऑब्वियसली वो अलाउड नहीं था। फिर अब बीइंग स्टक इन होम कि अब क्या करना है, जयपुर में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। सो फिर एक ऑप्शन आया कि पीओ प्रोग्राम इन बैंकिंग वाला ऑप्शन है, तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग होम चलो यही करते हैं, कुछ तो मिलेगा। तो देयर आफ्टर वहाँ पे मेरी जर्नी काफी अच्छी रही। इनिशियली मुझे जाते ही सेल्स का ऑप्शन मिला विच वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, बट आई एंजॉयड इट अ लॉट। बट वहाँ पे ही काम करते करते वंस आई रियलाइज कि जिन कस्टमर से मैं जाके पर्सनली मैनुअली मिल रही हूँ, उनकी पूरी प्रोफाइल मैनुअली अपनी तरफ से प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड देन आई वुड डिसाइड कि ये पर्टिकुलर कस्टमर किस चीज के लिए एलिजिबल है, इफ इट इज फॉर पर्सनल लोन, फॉर होम लोन, फॉर एनी सच थिंग।
one of my colleagues who was sitting in Hyderabad used to send me a list of 100 customers with the same data, with the same information, that this particular customer of yours is eligible for this thing, that thing and all. So that thing hit me a lot कि एक बंदा से कुछ सॉफ्टवेयर में अपना चेकिंग करके मुझे एक डेटा बता रहा है, एक पूरी एनालिसिस बता रहा है, और मुझे ये सब काम मैनुअली जाके करना है. सो आई डिसाइडेड एट दैट मोमेंट ओनली दैट आई विल लर्न दिस थिंग, बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग शो किया. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू गो विद दिस थिंग. राइट, मतलब आपने 2013 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर में गए, और बैंकिंग सेक्टर में जाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि मैं डेटा एनालिस्ट की तरफ जा सकती हूँ, राइट? ट्रू. सो आपने जो बैंकिंग सेक्टर में अपने जो टाइम इन्वेस्ट किया, उसमें आपने कितना टाइम दिया और कब आपने डिसाइड किया कि मुझे डेटा एनालिस्ट की तरफ जाना चाहिए? 2015 August I had started my banking career, and in 2019 when I actually decided to drop it off and go ahead with the data analyst studies. तो ऑलमोस्ट 2019 का जो पूरा साल था वो मैंने इसकी रिसर्च पे लगाया था, बिकॉज बैक इन दैट टाइम इट वाज नॉट इजी. इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, यूट्यूब एंड देयर आर मेनी अदर सोर्सेज टुडे, और इतने अच्छे कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे. एंड आई वांटेड इट अ शॉर्ट थिंग. आई डिडंट वांट टू गिव इट अ ट्राई, कि सिर्फ ट्राई के लिए चलो पढ़ लेते हैं, देख लिया जाएगा टाइप्स. सो आई ड्रॉप माई करियर, 4 years का करियर, एंड देन आई वेंट अहेड. सो या मतलब 4 years ऑफ बैंकिंग मतलब मैंने उस टाइम पे ड्रॉप किया था. राइट, तो हमारे स्टूडेंट्स भी इस श्रेया से आज सीख सकते हैं कि श्रेया ने प्रॉपर 4 year अपना वर्क करने के बाद लगभग एक अच्छे खासी पहले R&D की, रिसर्च की कि मुझे डेटा एनालिस्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए. उसके बाद ही श्रेया ने इसे जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, राइट श्रेया? तो हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि जो अभी नॉन टेक में वर्क कर रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो नॉन टेक में वर्क कर रहे होंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि नॉन टेक को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे, राइट? है ना? तो आपका बैंकिंग में आपको कितना देर काम करना पड़ता था, और बैंकिंग का आप वर्क करते करते आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाए जिससे कि आप डेटा एनालिस्ट के लिए जो है हमारे स्टूडेंट को गाइडेंस मिल सके? श्योर. सी, बैंकिंग ऑब्वियसली डिमांड्स अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, जहाँ पे एक पॉइंट के बाद में यू फील लाइक let's give it a shot, let's give something else, let's learn something else, let's upskill and all. So banking काफी monotonous हो जाता है एक पॉइंट के बाद में. IT something, it's always surprising you, कुछ ना कुछ यहाँ पे frequent होता रहता है. तो that is something, if someone enjoys that thing, तो उसको definitely should go ahead with this thing. Research जहाँ तक चीज है, तो I can say कि मैंने वो इंस्टीट्यूट चूज किया था जिसके बेस्ट प्लेसमेंट्स थे, जो एटलीस्ट गूगल पे रिव्यूज आ रहे थे, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन ट्रस्ट एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बैक इन 2019, सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 years टुडे. सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी टू रिसर्च. राइट, मतलब कि हमको एक पढ़ने के लिए एक ऐसा मेंटर या ऐसा इंस्टीट्यूट चूज कर लेना चाहिए जिससे हमारा टाइम जो है वो सही जगह में इन्वेस्ट हो, राइट? देन उसके बाद श्रेया आपने अपनी लर्निंग जर्नी जो है स्टार्ट की. कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत मेहनती होते हैं, है ना? मैं रियलाइज करता हूँ, लेकिन ना उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम लोग जो कर रहे हैं सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे लड़कियों को भी मैंने देखा है कि जो लगातार सेल्स में वर्क करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेंटल, मतलब कि उनको पीस नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ते जरूर है, लेकिन ना बीच में ना स्किप कर देते हैं. 2 months 3 months पढ़ने में स्किप कर देते हैं, मतलब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो वहां पे एक श्रेया की स्टोरी यदि सुने तो वो भी एक मोटिवेट कर पाएंगे अपने आप को. यही मेरी जर्नी रही थी. आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग अभी भी ये रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं जो मैंने लिया था एट दैट टाइम. ठीक है, तो लेट्स से इफ आई एम अर्निंग टुडे, डेफिनेटली मैं किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हूँ. द मोमेंट आई लीव माय जॉब बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, मैं किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाऊंगी. इधर आई शुड हैव दोज मच सेविंग्स की लेट्स से 6 months या 7 months 8 months की सेविंग्स मैं करके फिर अपनी स्टडीज के लिए जा रही हूँ. व्हाई आई ड्रॉप्ड माय ऑफिस थिंग, या मैंने अपना क्यों जॉब छोड़ा था, क्योंकि मैं खुद को दूसरा चांस नहीं देना चाहती थी. दैट्स व्हाई आई सेड कि मुझे ट्राई नहीं करना था, मुझे वो डेफिनेटली करना ही था, मुझे वो क्रैक ही करना था. तो अगर कुछ लोग हैं who are trying with their job right now of a different domain, कोई बैंकिंग से, कोई फाइनेंस से, कोई अलग डिपार्टमेंट से है, फिर वो अगर डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बीच में बहुत बार छूटेगा, क्योंकि कोई आपको अटेंशन उधर ग्रैब करने के लिए नहीं है. बट व्हेन लेके मेरी जर्नी है, सो व्हेन यू आर इन एन ऑफलाइन क्लास इन फ्रंट ऑफ अ टीचर, अ मेंटोर, अ गाइड, तो वो आपको डेफिनेटली गाइड करते हैं और वो आपको एक डिफरेंट वे में गाइडेंस मिलती है. तो मैंने ये रिस्क इसीलिए लिया था कि मैं कभी बैक ऑफ ना कर पाऊं.
तो अगर जितने लोग यहाँ ट्राई कर रहे हैं तो खुद को पहले सिचुएशन में डाल दें कि अब बैक ऑफ का ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली वो आगे जाके क्रैक होगा ही। गर्ल्स के लिए आई थिंक मैंने ये चीज पहले बताई दी थी कि मैं वर्क फ्रॉम होम और लाइफ अपना थोड़ा बैलेंस कर पा रही हूँ आफ्टर कमिंग टू दिस डेटा साइंस रोल, डेटा एनालिस्ट रोल। बैंकिंग में ऑब्वियसली जहाँ 5 या 6 डे वर्किंग होता है, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज एवरीथिंग। आपको एक सिर्फ संडे या सैटरडे ही मिलता है टू मैनेज एवरीथिंग। तो बीइंग अ गर्ल, जहाँ मुझे सेल्स की जॉब में बहुत मजा भी आता था, बट मैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस उसके साथ में कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, तो अभी ये चीज मुझे बहुत हेल्प कर रही है। सो आई थिंक बीइंग अ गर्ल आई कैन टेल ऑल द गर्ल्स की रिस्क तो लाइफ में हर जगह है, जॉब जाने का भी है, यू नेवर नो यू व्हेन एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई ऑन अ पॉजिटिव नोट। और जितनी इंडस्ट्री में डिमांड है, एंड आई हैव रेड समवेयर कि अभी शायद 200% और लाइक हाइक होने वाला है इन द टर्म्स ऑफ डिमांड ऑफ डेटा एनालिस्ट। तो ये डर मन से निकालना पड़ेगा कि क्या होगा क्या होगा। ऑलरेडी जब पुरानी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ब्रेड एंड बटर पूरा ही खत्म हो जाएगा, राइट? सो एक वो एज लेने की जरूरत है बस। सही बात है श्रेया, आप जैसी जो कॉन्फिडेंस जो है कि पहली जॉब छोड़ने के बाद हमको दूसरी जॉब में जाना है तो पूरी तरीके से छोड़ दो, मतलब पीछे बैक करने वाला कोई यहाँ पे जो है सीन ही ना हो, राइट? तो ये बहुत कम लोगों में होता है। देन उसके बाद श्रेया, आपने जो अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट की, उसमें आपने सबसे पहले किस पे फोकस किया? एसक्यूएल में फोकस किया, पावर बीआई में किया? एक फ्रेशर स्टूडेंट को किस तरफ अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? सी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, एंड जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपका हिट करे उस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री में डिमांड हर चीज की है। इट्स ओनली कि आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में जा रही है। बिकॉज इफ आई एम गुड एट पाइथन और मैं एसक्यूएल पे फोकस करने लग जाऊं बिकॉज आज उसकी डिमांड आ रही है, सो यू नेवर नो कि आप कहाँ इंटरव्यू में जाके अटक जाओगे, एंड देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड दिस वे। सो व्हेन आई वाज लर्निंग पाइथन, एसक्यूएल, टैब्ल्यू, एवरीथिंग, सो पाइथन हिट मी। सो इनिशियली ऐसा हो रहा था कि एसक्यूएल वाज पुलिंग मी टुवर्ड्स इट, काफी अट्रैक्टिव थी मेरे लिए, बट एट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आई लर्न दैट पाइथन इज समथिंग which I'm good at. So right now when I am still working here, I still try to solve those projects of Python. राइट। एंड श्रेया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लगातार क्वेश्चन आते रहता है कि हमको टाइम नहीं मिलता है। एक्चुअल में एडमिशन तो ले लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, और बहुत सारे ऐसे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता है वर्किंग करते करते। ऑब्वियस सी बात है, आपने बैंकिंग में काम किया है, सेल्स में काम किया है, उनको 12 घंटे 14 आवर्स लगातार वर्क करने पड़ते हैं। तो वो टाइम को कैसे मैनेज करें, अपना वीकेंड प्लान्स कैसे बनाएं, वो काइंडली आप हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को गाइड करें। Sure. See, if it's a 5-day week, तो obviously Saturday Sunday I would say is a good time. But since मैंने तो obviously अपना job drop करके ही किया था, so because I knew कि कोडिंग इज समथिंग वेरी नीश फॉर मी, वेरी न्यू फॉर मी, और मैं उसको सिर्फ एक ट्राई की तरह नहीं दे सकती जैसे मैंने पहले बताया। तो मैंने उसे फुल अपना फोकस दिया था, लाइक ऑल 7 days डेडिकेटेड टू द सेम थिंग फॉर द 5 or 6 months। तो उसमें मुझे प्रोजेक्ट सॉल्व भी करने थे, प्रैक्टिस, असेसमेंट्स, एग्जाम्स, एवरीथिंग वाज देयर, क्लासेस अटेंड करनी होती थी, और हम लोग की क्लासेस होती थी मॉर्निंग 9 to 6 or 7 PM। तो इट वाज इक्विवेलेंट टू एन ऑफिस टाइमिंग, जो मतलब मैं पहले भी कर रही थी। और एक्स्ट्रा में जो टाइम हम लोग जैसे ऑफिस में देते हैं 12 hours और समथिंग, तो 3-4 hours गोइंग स्टडीज, असेसमेंट्स, दैट थिंग। सो इतना टाइम लग जाता है। बट इफ टॉकिंग अबाउट टुडेज टाइम, सी बहुत सारे लाइक AI itself is a big help for students these days, right? तो वो तो एक पूरा पैकेज आपको बना के दे देंगे, पूरा सिलेबस आपको बना के दे देंगे कि 3 months में आप इतना कर सकते हो। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इजीली हो जाएगा अगर आपके पास सैटरडे और संडे 2 दिन अवेलेबल हैं। बट येस, दैट हैज टू बी मेड श्योर कि वो 2 दिन आप सिर्फ उसी चीज को डेडिकेट करो। लेट्स से इफ इट इज पाइथन, तो मतलब 2 months का टाइम देना पड़ेगा, लाइक वीकेंड्स ओनली फॉर दैट। या वीकडेज में आई स्टिल थिंक आई एम विद दोज पीपल जो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज यू नीड मेंटल रिलैक्स ऑल्सो। राइट। सो स्टूडेंट्स कम्युनिटी को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, तो हम भी श्रेया जैसे जो है एक अच्छे जो है यहाँ पर अपने कैरियर को स्विच कर सकते हैं। देन श्रेया, मैं ये आपसे अब नेक्स्ट जानना चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को ये बताएं कि हमने तो पढ़ लिया, ठीक है, हमने पोर्टफोलियो बना लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, गिटहब के अंदर प्रोजेक्ट डाल लिया, अब उसको रिज्यूम के अंदर एक फ्रेशर स्टूडेंट को जब वो खासकर जब वो अपना जो स्विच करता है कैरियर को, जब वो स्विच करता है, तो उसे कैसे रिज्यूम अपनी ड्राफ्टिंग करना चाहिए जिससे कि उसके इंटरव्यू के जो सिलेक्शंस हैं उसके चांसेस बढ़ जाएं। ओके, सो
यहाँ पे मैं दो चीजें जो मेरे साथ हुई थी वो हाईलाइट कर सकती हूँ. फर्स्ट इज ऑब्वियसली माय इंस्टीट्यूट हेल्प मी अ लॉट व्हाइल गेटिंग प्लेस. द सेकंड थिंग इज जो भी मेरी बेस्ट एक्सपर्टीज थी उसको मैंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया था, उसको 2 या 3 प्लेसेस पे हाईलाइट किया, सो दैट वेन एवर द इंटरव्यूअर इज रीडिंग, जो भी आपका एचआर है वो रीड कर रहा है, उसको वो चीज हिट करे कि यार इस चीज के बारे में तो वी शुड आस्क दिस पर्सन, लाइक द पर्सन हैज मेंशन्ड दीज 2 थिंग्स और 3 थिंग्स एट द सेम टाइम. सो लेट्स से अगर किसी की एक्सपर्टीज पाइथन है या पाइथन पे मैंने 2-3 प्रोजेक्ट सॉल्व किए हुए हैं, सो उन प्रोजेक्ट्स को इस तरह से हाईलाइट किया जाए कि वो कहीं ना कहीं रिलेट हो जाए. लेट्स से आज स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज का होता है कि मैं मार्केट में पाइथन पढ़ के जा रहा हूँ, अब मुझे फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल मिलेगा या बिजनेस एनालिस्ट का मिलेगा या फिर कोई और डिपार्टमेंट मिलेगा. सो उसके लिए एक एक प्रोजेक्ट आप सॉल्व करें बट उसको हाईलाइट कर दें कि ये वाला मेरा फाइनेंस का है, तो लेट्स से आप किसी फाइनेंस कंपनी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको हाईलाइट कर दें, तो उस एचआर के लिए भी इजी होता है एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट को भी एक एज मिल जाती है. राइट. मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो श्रेया ने बताया उसे आप लोग के लिए हाईलाइट करना चाहूंगा. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी होते हैं जो डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब एक एनालिस्ट वर्ड आता है तो यहाँ पर आपके जो जॉब टाइटल्स होते हैं जैसे बिजनेस एनालिस्ट, हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और भी बहुत सारी एनालिस्ट की प्रोफाइल, तो आपको यहाँ पे जैसे श्रेया ने बताया कि हर प्रोफाइल में अप्लाई करने से पहले जरूरी नहीं कि आप एक रिज्यूम बना लें और हर प्रोफाइल पे आप उसी रिज्यूम को फॉरवर्ड करें. राइट. आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए आपको एक अच्छी तरीके से वैसी ड्राफ्टिंग करना चाहिए जिससे कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन मैचिंग हो. आपके यहाँ पर यदि आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने पढ़ाई डेटा एनालिस्ट के लिए की है तो आपके ऐसे कुछ रिज्यूम बने जिससे कि आपको बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल में आपका जो है शॉर्टलिस्टेड हो सके. राइट श्रेया? यस एग्जैक्टली. यस. एंड देन आफ्टर श्रेया हमने रिज्यूम बना लिया, हमने पढ़ाई कर ली, अब उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की. राइट. सो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई एक इंटरव्यू को फेस करने के लिए, क्योंकि आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वही होगा कि आप क्यों अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बाकी XYZ, तो वो काफी डिटेल में बताएं हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, इनको जिससे कि उनको जो काफी ज्यादा फायदा मिल सके. Sure. We can start this answer by saying कि अभी transformation is not a very taboo thing कि ये क्यों हो रहा है. So it is somewhere acceptable. So like my strategy was a bit different. I don't know कितनी जगह acceptable होगा, but I put that question back on the HR saying that like exactly मुझे question नहीं ध्यान, but yeah transformation को question ही क्यों किया जा रहा है, because आजकल सब कुछ इतना मतलब dynamic हो चुका है, everything is required everywhere. So आज से because data science जब से boom पे आया है उससे पहले कभी बैंक्स में इतनी सारी इंडस्ट्रीज में कभी रिक्वायरमेंट नहीं थी डेटा एनालिस्ट की. राइट. बट अभी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी है तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट है. सो यू कैन नॉट आस्क व्हाई अ पर्सन इज गोइंग देयर. देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग इंजीनियरिंग 7 to 8 years जॉब करने के बाद में दे आर क्रैकिंग IAS, IPS. So we never question them, like we always accept them on the basis of their expertise. So yeah, it has to be put in that way. And the other thing is obviously it can be mixed and matched. So when I said, like I had explained it earlier कि जब मैं बैंक में काम कर रही थी, at that point I got it hit by my colleague only कि वो एक AC रूम में बैठ के अगर एक कस्टमर का एनालिसिस कर सकता है, so why do I have to go manually and do the same thing. तो मैंने तो इसलिए चूज किया था. So every person can relate somewhere or the other from their particular industry and give it the answer that way. Right. So ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो श्रेया ने बताया कि इंजीनियर्स तो कॉमेडियन भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स एक्टर भी बन रहे हैं, तो एक इंजीनियर बैंकिंग से डेटा एनालिस्ट तो आराम से बन सकता है. राइट. तो श्रेया ने मुझे आज एक इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि आज हम लोग निशांत ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और उससे किसी एक स्टूडेंट को भी इम्पैक्ट पड़ता है, यदि वो मोटिवेट होता है, जैसे कि श्रेया ने अपने एक फ्रेंड से मोटिवेशन लेके अपनी एक जर्नी डेटा एनालिस्ट की तरफ ट्रांसफॉर्म की थी, वो आज हमारे एक स्टूडेंट भी यदि हमसे आज इंस्पायर होता है तो हमारा ये जो पॉडकास्ट है, हमारा जो टाइम है, वो हमारे लिए काफी वैल्यूएबल होगा. राइट श्रेया? ट्रू. सो अब तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने कर लिए. अब हम लोग ना थोड़े से रिजेक्शंस वाले क्वेश्चंस देखते हैं जो काफी लोगों के मन में होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग पहले बार में ही जो है 6 एंड जो बाउंड्रीज है वो नहीं लगा देते हैं. तो इंटरव्यू में आपको कुछ रिजेक्शंस मिले जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ? यस ऑफ कोर्स. इनिशियली जैसे मैंने बताया डोमेन डिफरेंस था, तो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट थी और मुझसे पूछा गया था फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है क्या. सो ऑब्वियसली एट दैट टाइम मुझे नहीं आती थी, तो आई ट्राई टू रिलेटेड विद जो भी मुझे टेक्निकल नॉलेज पता थी उस टाइम पे, बट ऑब्वियसली वो नहीं मैच किया. बट देन उसके बाद में मुझे स्ट्रैटेजी इतनी समझ में आ गई कि बीइंग अ लर्नर आई शुड नेवर स्टॉप
कि मुझे ये डिपार्टमेंट का काम नहीं करना या ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नहीं करना. दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड अर्लियर कि आप एफएमसीजी का भी हो तो एक प्रोजेक्ट सॉल्व करके रखो, फाइनेंशियल का सॉल्व करके रखो. आई एम सॉरी, वो एचआर का हो. मेरी सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ रही है, मेरी लर्निंग बढ़ रही है, बट आई नेवर नो कि कल किस चीज की रिक्वायरमेंट आ जाएगी. सो आई विल बी वेरी मच रेडी, और वही मतलब सेम चीज आई कैन रिपीट इट इन द इंटरव्यू. सो आई शुड नेवर लैग बिहाइंड थिंकिंग कि यार ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं, डोमेन नहीं है, हाउ विल आई बी एबल टू डू दैट. मशीन लर्निंग में एवरीथिंग इज द सेम. यू जस्ट हैव टू लर्न द डेटा, यू हैव टू रीड द डेटा, सो यू कैन रियली गो फॉरवर्ड दैट थिंग. राइट, मतलब हमें डायनेमिक स्ट्रेटेजी, मतलब डायनेमिक स्टडी जो है हमेशा करते रहनी पड़ेगी. राइट, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट जॉब था वो कौन सी कंपनी थी, अभी जो डेटा एनालिस्ट है आप भी वर्क कर रहे हैं? दैट्स Deloitte. ओके, राइट. सो यहाँ पे डेलॉइट में आपने जब ज्वाइन किया, ठीक है, आपके लिए फर्स्ट कंपनी थी और ऑब्वियस सी बात है आपने शायद ये फर्स्ट इंटरव्यू को ही क्रैक कर लिया. राइट, राइट. फर्स्ट कंपनी में इंटरव्यू को क्रैक कर लिया. तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो श्रेया अपने एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग फर्स्ट इंटरव्यू को ही क्रैक नहीं कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है जो श्रेया ने अपने लगातार 10 to 12 आवर्स दिए एक जॉब को छोड़ने के बाद, ठीक है, क्योंकि एक जॉब को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और अधिकतर कहा यह जाता है हमारे सोसाइटी के अंदर, पहली जॉब तब छोड़ी जाती है जब दूसरी जॉब लग जाती है. राइट, सो श्रेया आपने थोड़ा सा सोशल जो हमारे जो ताने होते हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली के, वो भी आपने सुने होंगे. राइट, तो वो भी हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बताएं जिससे कि उनको एक थोड़ा सा कड़वा साइड जो है वो भी पता चल सके कि क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है. इधर एक बहुत ही फनी चीज आई वुड लाइक टू शेयर. सो आफ्टर आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस स्टडीज ऑफ डेटा एनालिस्ट इन 2019. सो ये कोर्स कंप्लीट हुआ था 2020 में. 2020 इफ यू रिमेम्बर, मार्च वाज द टाइम जब कोरोना को फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. एट दैट टाइम हम लोग के एग्जाम्स पेंडिंग थे, एवरीथिंग वाज शट. हम लोग के एग्जाम्स भी पोस्टपोन हुए थे ऑब्वियसली, एंड आई हैड नो ऑप्शन व्हाट टू डू. जॉब ऑलरेडी छोड़ दी है और अभी कुछ है नहीं. So by chance उस टाइम पे Axis Bank में there was an opening and I went for that interview ahead. And वो by chance उस time luckily I got selected also. So all the COVID time I was working in bank and preparing for the exams and interview. So 2020 and half 21 ये मान लीजिए कि I was studying and doing banking job. तो चैलेंज तो हर किसी के साथ में डिफरेंट होता है, सब हर किसी का रोड मैप डिफरेंट होता है ऑब्वियसली. राइट, बट फैमिली सपोर्टिव हो तो हम लोग बहुत सारी चीजों को जो है सॉल्व कर सकते हैं. राइट, ओके, थैंक यू. सो श्रेया, हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर कर ली कि हम लोगों को कैसे स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना चाहिए, रिज्यूम बिल्डिंग कैसे बनानी चाहिए. अब एक डेटा एनालिस्ट जब काम करने के लिए जाता है तो उसको वहां पर क्या एक्सपीरियंस करना होता है, कैसे काम करना होता है, वो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स को बताएं जिससे कि उनको एक आइडिया हो सके कि हम लोग जिसके लिए पढ़ रहे हैं उनको एक्चुअली वर्क क्या करना पड़ता है, उनको प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं. ओके, सो एज आई कैन रिकॉल, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था दैट वाज, आई एम सॉरी, रिलेटेड टू सम डेटा इंजीनियरिंग. हम लोग वी वर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर फॉर अ कंपनी. तो यू नेवर नो कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज के लिए हायर किया जाएगा एट दैट टाइम, बट यू शुड बी रेडी. आपको डेटा क्लीनिंग भी दे दी जा सकती है बिकॉज इनिशियली इट विल बी योर फर्स्ट डे, फर्स्ट थिंग. तो जस्ट टू टेस्ट कि आप मतलब कितना प्रोफिशिएंट हैं वट एवर यू हैव डन टिल नाउ. सो आपको विजुअलाइजेशन भी दिया जा सकता है. डेफिनेटली अभी इतना ऑटोमेशन हो चुका है. सो जहां तक एल्गोरिथम पुट करने की बात है, हम लोग को पहले यही बताया गया था कि कोडिंग गूगल कैन डू फॉर यू. यू शुड नो कि आपको कौन सी एल्गोरिथम किस डेटा पे फिट करनी है. यू शुड नो दैट थिंग. बट आई थिंक अभी तो ये भी ऑटोमेशन हो चुका है. तो एज है अभी. आप मतलब अगर थोड़ा भी प्रेजेंट करना आता है, डेटा विजुअलाइजेशन इज समथिंग जो भी बहुत ज्यादा बूम पे है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस. तो वो चीज की डिमांड मतलब आपसे कभी भी की जा सकती है कि इफ यू नो दैट थिंग तो शायद आपको किसी भी प्रोजेक्ट में पुल भी किया जा सकता है दैट वे. राइट, सो यहाँ पे जो हमारे डेटा एनालिस्ट की जो जर्नी होती है, राइट, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मायने रखती है क्योंकि इंटरव्यू भी आपको क्रैक करना है. तो मुझे ये लगता है कि आपको पढ़ने के साथ साथ मॉक इंटरव्यूज अटेम्प्ट करने चाहिए मल्टीपल टाइम, जैसे कि आपने भी कुछ किया होगा अपने कुछ एक सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंस से, मोबाइल का फ्रंट कैमरा स्टार्ट करके जैसे हम लोग अधिकतर करते हैं, या फिर हम लोग इंटरव्यू में बैठने से पहले किसी सीनियर के साथ अपना इंटरव्यू अलाइन कर लें जिससे कि उनको जो है मेन इंटरव्यू में जाने के बाद जो है वहां पे जो है उनको रिजेक्शन ना फेस करना पड़े, उनको एक मोटिवेशन मिल जाए. राइट, तो उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बताएं.
आई वुड जस्ट से कि आजकल क्वेश्चंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं व्हेन वी टॉक अबाउट, सो वी शुड ऑलवेज फॉलो द सेम ट्रिक कि इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे किस वे में देना है, फिर चाहे वो मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रही हूँ या आई ऑलवेज डिड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ माई मिरर, क्योंकि आई नेवर हैड दैट मेंटोर बिकॉज हम लोग सब अपने अपने घर में उस वक्त स्टक थे, तो दैट वाज अ रियली चैलेंजिंग टाइम। तो बट या बिकॉज आई वाज इन बैंकिंग जॉब, तो आई थिंक मुझे वहां से थोड़ा एज मिला बिकॉज डेली कस्टमर मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, सेल्स, और देयर वाज अ लॉट ऑफ कस्टमर फेसिंग थिंग। तो एक इंटरव्यू का जो बहुत ज्यादा फियर होता है, द मोर यू टॉक वो उतना ही निकल जाएगा। तो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। राइट। देन आफ्टर आपने जो फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक किया डेलॉइट का, वो जो पैकेज एक एक्सपेक्टेशंस होती है किसी भी स्टूडेंट्स की, क्योंकि लास्ट ऑब्वियसली बात है हर कोई एक अच्छा पैकेज ग्रैब करना चाहता है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता है, तो वो अपनी थोड़ी जर्नी बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट पैकेज आपका क्या रहा, और कैसे आपकी जो एक बैंकिंग वाली आपकी डे टू डे लाइफ थी वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई अभी डेटा एनालिस्ट में आपकी। Okay, so package wise, I would say कि yes, I am on a better situation definitely, and I'm happy about it. जहाँ तक डेली लाइफ का क्वेश्चन है, so जो काम लाइक जितने टाइम में हम लोग बैंक में बैठ के करते थे, ऑब्वियसली उससे शायद थोड़ा ज्यादा ही टाइम, कभी कम टाइम हो जाता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट यू आर सर्विंग। But yes, it's more, I think, comfortable for me now because as a girl, I think going out every day doing the sales in any industrial area, market area, somehow feels you you know bit incompetent or somewhere not in a very healthy situation. So abhi I'm comfortable, at least I am provided work from home for 2 or 3 days a week and ek ya do din jo office hai. So yes, that's how it has been gone on a better level. राइट। और आपको जो हाइक मिला वो परसेंटेज वाइज 200 या 300% हाइक जो मिला, वो भी आप हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बता सकते हैं जो आप बैंकिंग में वर्क करते थे उसके कंपैरिजन में। That was 100% definitely, not 200% at that time, because somewhere एक डोमेन स्विच का प्रेशर था मुझ पे, एंड कहीं ना कहीं ये चीज भी थी कि कोविड का टाइम है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज्यादा है, तो ये चीज थी। बट हाँ, 100% वुड ऑब्वियसली हैव बीन अ बेटर सिचुएशन, क्योंकि अगर मैं बैंकिंग में ही स्विच करती लेट्स से, तो मुझे मैक्सिमम 40-50% हाइक मिलता एट अ हायर लेवल। राइट। सो एक ट्रांसफॉर्म करने की आपकी जो जर्नी रही, जैसे कि आपने बताया कि बैंकिंग सेक्टर में सेल्स में रहते हुए फील्ड में भी जाना पड़ता था आपको जैसे कभी, उसके बाद आपने एक आज आप डेटा एनालिस्ट की तरफ ट्रांसफॉर्म किए हैं, तो यहाँ पर आप अपनी वर्क और लाइफ बैलेंस जो दोनों है उनको आप बैलेंस कर पा रहे हैं यहाँ पे डे टू डे लाइफ को अपनी, और साथ ही साथ आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी 100% की हाइक यहाँ पे जो है ग्रैब कर पाए, राइट। सो हम भी यही चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आपसे मोटिवेट हों, और आपसे मोटिवेट होते हुए वो भी एक अपनी ऐसी जर्नी बना पाए आज के हमारे पॉडकास्ट को देखते हुए, जिससे कि वो भी आगे आने वाले समय पे आपको थैंक्स कर सके, जैसे आज आप अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स से मोटिवेट हुए थे, वैसी श्रेया से और भी बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां मोटिवेट हो, यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच श्रेया, अपना बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टाइम हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को देने के लिए। यू आर वेलकम।